सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि भोले बाबा, ये नाम बीते 100 घंटों में हजारों बार आपने सुना होगा। ये वही बाबा है जिसके आश्रम में 2 जुलाई को सत्संग के नाम पर मौत का ऐसा खेल चला कि 121 लोगों की मौत हो गई। अब 5 दिन के बाद बाबा का मौन टूटा है। बाबा हादसे पर अफसोस जता रहा है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर पी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि बाबा 5 दिन तक क्यों चुप रहा? क्यों हादसे के तुरंत बाद सामने नहीं आया? आखिर इतने दिनों तक बाबा कहां छुपा रहा? क्योंकि पुलिस लगातार बाबा को तलाश कर रही थी, लेकिन बाबा नहीं मिला। क्या बाबा सही समय का इंतजार कर रहा था? क्योंकि बाबा ने जो भी बयान दिया पढ़ कर दिया। ऐसे सवाल ये भी हैं, क्या बाबा के बयान की स्क्रिप्ट फिक्स थी? वहीं एक सवाल ये भी है कि बाबा सूरजपाल हादसे से कितनी देर पहले घटना स्थल से निकला था? क्या हादसा बाबा के सामने हुआ था? आयोजन का समापन करके 30 से 35 मिनट हो गए थे। उन्हें मंच से विदा होके समापन होके जा चुके थे। एक तरफ राइट साइड में महिलाएं होती हैं, लेफ्ट साइड में पुरुष होते हैं। असामाजिक तत्वों ने महिलाओं की साइड को टारगेट किया और उधर ही हड़दंब मचा और जिसकी वजह से भगदड़ मची और सबसे अधिक महिलाएं आहत हुई हैं। दरअसल घटना के दिन एटा के टॉल पर बाबा के काफिले का सीसीटीवी सामने आया है। 40 सेकंड के सीसीटीवी में बाबा की पर्दे लगी गाड़ी साफ नजर आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज 2 जुलाई दोपहर 1:59 का है। काफिले में कुल 12 गाड़ियां दिख रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से पता चल रहा है कि हादसे के बाद बाबा कितनी तेजी से निकला। बता दें कि घटना के दिन दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा के फोन की लोकेशन पुलिस को मैनपुरी आश्रम में मिली थी, लेकिन शाम 4:30 बजे बाबा का फोन बंद हो गया। वही बाबा के मौन टूटने और सामने आकर बयान देने पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे का सबसे बड़ा किरदार और देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस हादसे के बाद मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। दोपहर में टेक्निकल सर्विलेंस से हाथरस पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि सत्संग कांड का मुख्य आरोपी मधुकर दिल्ली में एक निजी हॉस्पिटल में छिपकर अपना इलाज करा रहा है। आनन फानन में हाथरस पुलिस दिल्ली पहुंचती है। पुलिस को देव प्रकाश मधुकर की तलाश क्यों थी? वो कितना अहम किरदार है, इसे इस बात से समझिए कि वो बाबा सूरजपाल का मुख्य सेवादार है। सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम का मुख्य आयोजन करता वही है। सत्संग के लिए 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंचे। हादसे के बाद बाबा को पहला फोन इसी ने किया था और सबसे अहम बात, पुलिस प्रशासन को इसने सही जानकारी नहीं दी। मतलब घटना के दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे 121 लोगों की जान गई,
इसका बहुत कुछ मधुकर के बयान पर टिका है। यही वजह है कि आरोपी देव प्रकाश मधुर से पूछे जाने वाले बयानों की फहरिस्त बहुत लंबी है। जैसे सवाल नंबर 1, बाबा के संपर्क में कब से था? सवाल नंबर 2, अब तक कहां-कहां सत्संग कराए? सवाल नंबर 3, एक सत्संग करवाने का कितना बजट होता है? सवाल नंबर 4, इस सत्संग में तुम्हें कितने लोगों के आने का अनुमान था और ये बात तुमने बाबा को बताई थी या नहीं? सवाल नंबर 5, तुम्हारे हिसाब से सत्संग में कितने लोग पहुंचे थे? सवाल 6, इस बार सत्संग में चंदा कितना आया और क्या बाबा को इसकी जानकारी दी गई थी? सवाल 7, चंदे का हिसाब किताब कौन रखता है? सवाल 8, सत्संग में भगदड़ कैसे मची? सवाल 9, क्या सत्संग खत्म होने के बाद सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थीं? सवाल 10, हादसे के समय तुम कहां पर थे? सवाल 11, सत्संग में तुम्हारी तरफ से सुरक्षा में कितने लोगों को लगाया गया था? सवाल 12, सत्संग में क्या तुम्हारे हिसाब से असामाजिक तत्व थे और थे तो क्या तुमने उन्हें देखा था? सवाल 13, क्या तुम्हें भगदड़ के पीछे कोई साजिश दिखती है? सवाल 14, क्या किसी राजनीतिक दल से भी तुम्हारा वास्ता था? सवाल 15, क्या किसी राजनीतिक दल के नेताओं के संपर्क में बाबा था और था तो किस नेता का बाबा के दर पर ज्यादा आना जाना था? सवाल 16, क्या तुम्हारे सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की थी? सवाल 17, सत्संग खत्म होने के बाद मची भगदड़ की जानकारी तुमने नारायण हरि को कब दी और दी तो बाबा ने तुमसे क्या कहा? सवाल नंबर 18, नारायण हरि भागने के बाद कहां गया, कहां छिपा और अभी कहां है? सवाल 19, हादसे के बाद बाबा और तुम्हारे बीच कितनी बार बात हुई है? सवाल 20, अपनी फरारी के दरमियान तुम कहां-कहां छिपे? सवाल 21, तुमने दिल्ली में कहां और किसके यहां शरण ली, किस किस से बात हुई?